कहते हैं राहुल गांधी जब चीन के राजदूत से मिल लेंगे तो नेपाल आंख दिखाएगा, काम में बाधा। क्या बोलेगा? नहीं, जब राहुल गांधी चुपके से कर लेंगे तो मोदी जी भी चुपके से पाकिस्तान चले जाते हैं ना बिरयानी खाने। जनता का हार में नहीं लगेगा। एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार में एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा? जरूरत के मुताबिक कोई चीज लागू होगा, जरूरत के मुताबिक लागू होगा। नहीं, एनआरसी लागू माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि नहीं? जब हम काम नहीं होता हमारा सरकार कैसे बनता? 15 साल सरकार कैसे बनता? 15 साल रही है। अगर यहाँ पे रोजगार नहीं है कैसे बन रहा है? अगर यहाँ पे रोजगार। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्कार, मैं हूं फखरे आलम फारूकी। न्यूज पोस्ट के महादंगल के एपिसोड 3 में हम आ चुके हैं गौराबरम विधानसभा के नारी गांव में। हमारे कुछ मेहमान हैं जो पक्ष रखेंगे एनडीए के, महागठबंधन के और जो भी प्रत्याशी हैं उनके भी पक्ष रखने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ जो हमारे मेहमान आए हुए हैं। सबसे पहले अरशद साहब जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो महागठबंधन का पक्ष रखने वाले हैं। दूसरे और माधव चौधरी जी हैं जो कि एनडीए का पक्ष रखेंगे। और तीसरे तरफ जो देख रहे हैं आप, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं फयाज साहब जो कि आम जनता का पक्ष रखने वाले हैं। और तो सबसे पहले रुख करते हैं एनडीए के जो का पक्ष रखने आए हैं माधव चौधरी जी। रोजगार के बारे में कहिए कुछ, एनडीए क्या कर रही है? क्योंकि अभी जो विधानसभा का मुद्दा सबसे गर्म है वो रोजगार को ही लेकर है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है तो हमारी सरकार रोजगार सृजन करने में जो संसाधन है उसमें 100% कामयाब रही। अब रही बात, अभी लीजिए दरभंगा में एम्स आ रहा है 1300 करोड़ का, एयरपोर्ट आ रहा है, एलिवेटेड रोड आ रहा है, लगभग 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है। क्या उसमें रोजगार क्रिएट नहीं होगा? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 2015 में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, वो सारा पैकेज जमीन पे है, काम हो रहा है। SS 17 हो, देखिए आपके पास है, और मंडलीय अस्पताल बिरौल का हो, अस्पताल में कभी सुअर बैठता था, कभी गाय चरता था, उस सुअर को भगाने का काम एनडीए की सरकार ने। सुनिए सर, सुअर तो आपके डीएमसीएच में अभी भी चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब आप जहां दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग को रद्द कर दिया गया है। वहां पर सुपर स्पेशलिटी बात 15 साल की कर रहे हैं। बिहार में आज भी पलायन रुका, लोगों को रोजगार मिला। बात कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल की बात है। गौराबोराम के अंदर कितने ऐसे पीएससी है जहाँ डॉक्टर रहते हैं। बात ये कह रहे हैं कि भाई हमने रोजगार 125 करोड़ रुपए की जो पैकेज की बात है, ये SS 17 जो दिखा रहे हैं, ये SS 17 का कब हुआ उस चीज़ को भी देखिए ना। आज आप वो बना दे रहे हैं तो उस पर कह रहे हैं 125 करोड़। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी मोदी जी ने, और कल फिर मोदी जी आ रहे हैं दरभंगा में, फिर वो कोई ना कोई जुमला देंगे। तो ये पहले पिछले वादे को तो पूरा करें, अगले वादे को लेकर क्यों चलें? भविष्य की बात करेंगे जी। एक मिनट कि हमारे बच्चा का उम्र 25 साल है, ये अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी बाबू का यानी 30 साल का एज है, उनके पास 1000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? आप ये अपने बच्चे अपने यानी कि जिस गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं उनसे पूछना चाहिए कि हमारी उम्र है 25 साल, आपका उम्र है 30 साल, आपके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपया है और मेरे जेब में 100 रुपया नहीं है, इसका क्या इंसाफ होगा? जवाब दीजिए आप। 1000 करोड़ कहाँ से आया? जवाब दीजिए। ये 1000 करोड़ उन 1000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं अकाउंट में है, तो मैं भी इनका जवाब उन्हीं के तरीके में देना चाह रहा हूँ कि ये 1000 करोड़ रुपए की बात तो छोड़िए, अगर वो माइनर था तो वो कमा कैसे लिया 1000? और इतने डरते क्यों हैं उससे? युवा से डरते क्यों हैं? डर है क्या? डर है। मेरा सवाल एक ये है कि इतने साल लालू जी ने क्या किया उसको पीछे छोड़िए, अभी जो हम लोग 7-8 महीने से खाली बैठे हैं उसके लिए ये सरकार क्या कर रही है? बताइए, इनका पब्लिक का जवाब दीजिए। एक तरफ दोनों का जवाब दूंगा ना सर। हम मुझे 2 सेकंड अगर धड़फड़ाहट ना हो तो 2 सेकंड दे दीजिए ना सर। पहले उनका जवाब दीजिए। सर हम दलित समाज से हैं, इतना ज्यादा अत्याचार मत करिए। आप बोलिए। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू थे, सड़क स्वास्थ्य शिक्षा का बेहतर काम किया, सुशासन बाबू का काम देख रहा है। हमारे तरफ एक सुशासन का चेहरा है, योग्य मुख्यमंत्री है, दूसरे तरफ हमारे पास 10वीं पास फेल अनपढ़ आदमी है। तीसरा, हम भ्रष्टाचार से लड़े थे सर। उनका आपका जवाब लेते हैं। हम भ्रष्टाचार से लड़के आए थे, आप मुझे फिर भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा जब हम रोजगार छोड़ के आए थे, हम आपका क्या। आज का अखबार पढ़ के देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा है जो हम मार्च तक इसको एक्सटेंशन करेंगे और सब लोगों को हम राशन मुहैया कराएंगे। एक सेकंड सर, 6,000 रुपया सीधा अकाउंट में मिला। मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया। ऑनलाइन के माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और लोगों को घर पहुंचाने का काम हुआ। दरभंगा जिला में यहां से जब कुमाई का लोग, नारी का लोग जाता था तो आप याद करिएगा 4 घंटा, भूल गए क्या? अभी आप 15 मिनट में स्प्लेंडर से बाइक धड़ाक दरभंगा। भाई साहब का जवाब मैं दे रहा हूं, सबको मिला है। ईमानदारी से कलेजे पे हाथ दे करिएगा, आगे बढ़िए, दौड़ते हुए सैटेलाइट के युग में चलिए। नरेंद्र मोदी विकास का रूप है और नीतीश कुमार हमारे विकास पुरुष है। बताइए 9वीं फेल को लोग क्यों चुने, जल्दी बताइए, जल्दी, समय बहुत कम है, जल्दी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और वो महागठबंधन का एक अलायंस पार्टनर है। आपके सवालों का जवाब मैं दे दूं, बीजेपी के जो भी हैं हमारे, कि जिस 9वीं फेल की बात कर रहे हैं तो उस मोदी जी को भी बता दीजिए ना कि आज डिग्री दिखाने की नौबत क्यों नहीं पड़ रही है, कि क्या बताइए डिग्री। सर, अरे सर सुनिए, वो विकास पुरुष है, दुनिया नहीं। अरे सर, ये वो विकास पुरुष, ये गलत बात है। वो विकास पुरुष हो गए, वो 9वीं फेल, ये कैसे चलेगा? आप एक बात बताइए, आपके पास गूगल, 1 मिनट सर, भाई साहब, सबके हाथ में मोबाइल है, 2 सेकंड में टाइप करिए, नरेंद्र मोदी की योग्यता लिखिए, मिल जाएगा। लेकिन मिल जाएगा, गूगल बाबा पर टाइप करिए, मिल जाएगा। योग्यता की जो बात कर रहे हैं वो आज तक प्रूफ नहीं हो पाया कि उस जमाने में, सुनिए मेरी बात, पहले 2 मिनट टाइम दीजिए। जिस योग्यता की बात कर रहे हैं उस टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में कंप्यूटराइज हुआ। ये मोबाइल जो देख रहे हैं वो गांधी का दिया हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में ये हुआ। कांग्रेस की चीजों को तो ये आप बेच रहे हैं। राहुल गांधी जी के द्वारा जो किया गया निर्णय, जो सोनिया गांधी के द्वारा किया गया निर्णय, मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे और गवर्नर थे उस टाइम में, उनके द्वारा निर्णय लिया गया। 10 साल प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो बनाया गया स्ट्रक्चर इंडिया का, आज उसी को बेचने का काम तो आप बेचने का काम क्या यार, आप ही बेच रहे हैं। पहले बेचना और विनिवेश, इस शब्द की परिभाषा है, जान ले। विनिवेश मींस इन्वेस्टमेंट। आपने सेंट्रलाइज चीज को जो प्राइवेट कर रहे हैं आप। नहीं, आप विषय समझिए। यदि विनिवेश करना, बेचना है तो 2013 में 135 बार एक संस्था में विनिवेश मनमोहन सिंह की सरकार ने की। यदि विनिवेश बेचना है तो 1991 बता रहे हैं ना 1991 में बेचने का काम शुरू पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह ने शुरू की थी। यदि बेचने की बात करिएगा तो कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार ने सोना गिरवी इंग्लैंड में रखा था। बेचने का काम वो किए हैं। और रही बात जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, आप पता करिए, बता रहे हैं ना, 2004 में जब मनमोहन सिंह जी को अटल जी ने हाथ में सौंपा था, उस समय जीडीपी क्या था। 2014 में जब मनमोहन जी ने मोदी जी के हाथ में सत्ता दी थी, उस समय कितना था? गलत माइनस में क्यों किया, सोना बताइए। बता रहे हैं ना, बताइए माइनस दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था, दुनिया की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो सारी अर्थव्यवस्था कोविड पीरियड में नीचे है। दुनिया की टोटल अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर सब 50% से ज्यादा है। 50% अप्रैल और मई का बेरोजगारी बता रहे नहीं, गलत जानकारी है। आप डाटा लीजिए, अभी 13% है। हम दावा करते हैं, आपको दावा करते हैं। बिहार की बेरोजगारी दर अभी की टाइम में 46% है। जी जाइए, कहना है नेताजी, आप जवाब दीजिएगा, जनता सवाल करेगी। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या सवाल है आपका, जल्दी बताइए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मोहम्मद तारिक हसीन है, ठीक है। सब जी ने बोला, सबसे पहले हम माधव भैया से स्टार्ट करते हैं। माधव भैया ने हर एक बात में आप देखे होंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा, मतलब काम कोई पूरा वाले बात नहीं कहेंगे। अब 2 करोड़ रोजगार की बात बोले, अब हर एक साल 2 करोड़ रोजगार दिए, पूरा बोलिए उनके, एक बार यस बोल दीजिए। दिए क्या, हाँ या ना,
हाँ दिए हैं, हाँ दिए दिए हैं। कह रहे हैं दिए हैं, दिए हैं, दिए हैं। नहीं दिए हैं, कौन सी बात? अब दिखा दीजिए निकाल करके। 2 करोड़ अगर हर एक साल अगर रोजगार दीजिएगा उसके बाद आप बताइए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बता रहे हैं हमारी जो बेचने वाला रोजगार तो नहीं एक मिनट आप बोलिए। यूपीए शासन के समय आप दिए कि नहीं दिए? हम दिए हैं, कहाँ दिए? दिए हैं, वो दिखा, वही बता रहे हैं ना। कहाँ दिए हैं ये हम बता रहे हैं ना। जहाँ यूपीए शासन के समय, बोलने दीजिए। जहाँ यूपीए शासन के समय प्रतिदिन केवल 7 किलोमीटर एसएच बनता था, हाईवे बनता था, वहाँ सुनिए बता रहे हैं ना। रोजगार क्या सड़क बनने में रोजगार नहीं होता है? सड़क सीधा विश्वकर्मा के मंत्र से बनता है। सवाल है आपका, क्या सवाल है, क्या सवाल है? सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2014 में क्या अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अभी तक कौन सा अच्छा दिन आया इनके बारे में हमको बताइए। चलिए अच्छा दिन बताइए, अच्छा दिन बताइए। अच्छा दिन अब क्या चाहिए हम लोगों को? एकदम चमचमाती हुई सड़क मिली, जलती हुई लाइट मिली, और लोग जो डरते थे ये 3 नट्ठा से, आज 3 नट्ठा मुक्त हो गया बिहार। 3 नट्ठा मुक्त हो गया बिहार, 3 नट्ठा मुक्त हो गया बिहार। मतलब जंगल राज था आपके समय में, वो खत्म हो गया। देखिए, जिस 3 नट्टा की बात वो कर रहे हैं, युग खत्म हो गया। परसों जेडीयू के नेता कोई 3 नट्टा लगा, बताइए ना वो कौन सा है, वो कौन सा है? बताइए, जवाब दीजिए। क्या बोले, एक मिनट, क्या बोले मेरे बाबू? आपकी आवाज नहीं सुने, उनको बोलिए, कस के बोलिए। नीतीश कुमार के राज में अपहरण कितने हुए? परसों जिस जेडीयू नेता की चुनावी रैली चल रही थी, चुनावी जनसंपर्क चल रही थी, उसमें उनका मर्डर हुआ। तो ये सुशासन की जो बात की जा रही है, उसमें कैसे मतलब इतना इजाफा हो रहा, बताइए ना। जवाब दीजिए। बता दें, लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचा, बेटा के लिए, बेटी के लिए, साला के लिए। उन्होंने क्या किया, सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने अपनी भतीजी का अपनी बेटी का शादी जो किया लालू यादव, कहां से क्या क्या उठवा करके लाया, कितने सोना उठा के लाया, सोफा लाया। उसकी शादी में सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अपहरण हुआ। सुनिए मेरी बात, सुनिए फकरे आलम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, शाम पड़ते ही लोग घर में चले जाते थे, डर के मारे चैन छीना जाता था बहू बेटियों का। अभी आप रात में अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जा सकते हैं। आप बोलिए। जहाँ तक लालू यादव की बात हो रही है, तो अमित शाह क्या है, वो उसका बेटा पढ़ा ना लिखा, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। बोल रहे हैं सरकार तो हम लोग से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो छीन रही है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप कम से कम बोलने का मौका दीजिए। देखिए एनडीए की जो सरकार है, एनडीए के सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास सिर्फ झंडा है, भगवा है, जय श्री राम है, जिससे हम आम जनता का पेट भरने वाला नहीं है। जय श्री राम है, जय श्री राम है, सिर्फ जय श्री राम है। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे पास केवल एक पक्षीय विषय नहीं है। जब 2007 का बाढ़ था, उस समय भी हम क्विंटल अनाज लेकर के पीड़ित के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लेकिन 2004 में क्या हुआ था उस सबको पता है। कोई ऐसा एक मिनट जनता का सवाल पहले लेते हैं। मेरा सवाल महागठबंधन से भी है, मेरा सवाल एनडीए से भी है। महागठबंधन के द्वारा कहा गया है कि हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन एनडीए के द्वारा कहा गया है कि हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्योंकि अब रोजगार और सरकारी नौकरी में क्या अंतर है? एक बात और है मेरा कि एक तरफ रोजगार के बारे में कहा जाता है, एनडीए के द्वारा कहा गया कि रोजगार पकौड़ा तलना भी हो सकता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। और महागठबंधन के जो मेरे साथी हैं, जो मित्र हैं, वो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के वक्ता हैं, तो कांग्रेस बोल रही है, मध्य प्रदेश में बोल रही थी कि रोजगार का मतलब भैंस चराना भी हो सकता है। खुलासा कीजिए कि रोजगार का मतलब क्या है? सरकारी। देखिए हमारा जो वादा है मैनिफेस्टो में, वो सीधा सुनिए मेरी बात, 10 लाख रोजगार की बात है, वो भी सरकारी रोजगार की बात है, सरकारी रोजगार की ना कि हमें पकौड़ा सरकारी रोजगार की बात है। आपका बताइए। हम आप बताइए। बता रहे हैं,
उसमें क्या भैंस चराना फिर पकौड़ा तलना ये सब शामिल है क्या? अरे यार, अभी डुमरी में जाके देखो, इंजीनियर है आ करके खेती कर रहा है। रोजगार कैसे नहीं होगा? खेती करना रोजगार नहीं है? क्या बात आप कर रहे हैं? खेती करना रोजगार नहीं है? पशुपालन रोजगार नहीं है? बोलिए क्या कह रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं कि इंजीनियर है और खेती कर रहे हैं जाके, तो बीए और एमए पास करके लोग नौकरी करेगा जाके खेती में। बताइए, जो लोग बीए किए हुए हैं उनसे भी खेती करवाइएगा क्या? क्यों नहीं करवा सकते हैं? मैं खेती रोजगार नहीं है, पेट भरना आजीविका चलाना ही रोजगार है। नहीं, पेट भरना ही रोजगार है, जीविका चलाना ही रोजगार है। ठीक है, किस चीज से चलाएंगे? आप तो जय श्री राम मंदिर पे रोजगार चला लेते हैं। एनडीए ये कह रहा है कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कोई भी क्षेत्र में हो सकता है। डिग्री मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए, डिग्री मायने नहीं है, मतलब डिग्री के हिसाब से रोजगार नहीं मिलेगा। डिग्री कैसे मायने नहीं है? यदि डेयरी उद्योग लगेगा तो उसमें डाइटिशियन चाहिए कि नहीं? आप दवा उद्योग लगेगा, केमिस्ट चाहिए कि नहीं? कैसे नहीं लगा? कैसे नहीं लगा? बुनकर उद्योग, हस्तकरघा उद्योग जो समाप्त। एक मिनट सवाल है आपका। देखिए, सवाल तो सरकार से होगी जी बिल्कुल। विपक्ष में बैठे लोग तो जवाब नहीं देंगे। मोदी जी का नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट सुनिए, क्या कहते हैं वो। 15 साल वो सरकार चलाते हैं, अब वो कहते हैं कि बिहार जो है समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी। क्या है ये किस तरह का स्टेटमेंट? क्या जवाब दीजिएगा सर आप? समुद्र नहीं है तो क्या फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी बिहार में? फैक्ट्रियां लगेगी, लगी भी है, आगे भी लगेगी। ये नहीं कि शाम होते ही घर में घुस जाता था, वो मामला नहीं है। टॉपिक चेंज कर दिए आप जवाब दीजिए उनका। जवाब लगेगी या नहीं लगेगी? क्या समुद्र होना जरूरी है? वो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो चालू होगा, लगेगी। बिहार विकास की ओर जा रहा है, विकास की ओर जाएगा। तो एक मेरा भी सवाल आपसे है, सकरी चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, क्या 15 साल कम था जो और समय चाहिए चालू करने के लिए आपको? वो सरकार जो है उस पर चर्चा किया है, उसके विभागीय मंत्री को बुलाया गया, उस पर बातें हुई और उसके लिए चालू किया जाएगा। और किसी का सवाल हो तो बताइए, आप जल्दी बोलिए अपना एक सेकंड। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 सत्ताधारी पक्ष है, एक सेंट्रल में भी है और एक मतलब के स्टेट में भी है। सवाल कीजिए। समझे, पूर्ण राज्य का दर्जा सेंट्रल से मिलता है। नीतीश कुमार मान लिया नहीं थे गठबंधन पे, अब तो गठबंधन में आ गया, अब क्यों नहीं आया? सरकार अगर बिहार को अगर चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बताइए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब मिलेगा? देखिए, यही सवाल था आपका। देखिए, केवल बिहार ही नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी राज्य स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है, सभी कर रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर में सदन में, लोकसभा में उठाएगी आवाज? हम पूछना चाहते हैं, सरकार के साथ खड़ी होगी कि सबको स्टेटस? बताइए क्या जवाब आपका? मेरी बात सुनिए कि इनका जो है स्पेशल स्टेटस का जो विशेष राज्य का दर्जा है, ये इसके लिए पूरे बिहार में मुहिम चला था, सिग्नेचर मुहिम, समझ गए ना? और बोले थे कि जब मेरी सत्ता जो है वो केंद्र में होगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आज तक वो मिल ही रहा। रही बात ये जो स्टेट की बात कर रहे हैं वो डिमांड में है, लेकिन सत्ता तो आपके पास है, डबल इंजन की सरकार तो आपके हैं। आप क्या कह रहे थे? ना हम कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन से जब भी कोई सवाल पूछिएगा तो अभी आपको पहले बताया कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये बस एक ही बात करेंगे, 15 साल पहले क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ऐसा क्या हुआ? बैठिए, सवाल ले लेते हैं। जी बोलिए। देखिए, बिरौल अनुमंडल की मुख्य समस्या जो है वो बाढ़ है। बाढ़ से राहत कब तक मिलेगी? बाढ़ से राहत कब तक? बाढ़ राहत नहीं चाहिए। बाढ़ से राहत कब मिलेगी वो बताइए। बाढ़ से राहत कब मिलेगी? बाढ़ से राहत भी जब अटल जी की सरकार थी उसी समय नदी जोड़ों का प्लान हुआ जो 10 साल पेंडिंग रहा। पुनः हम उस पर जल शक्ति मंत्रालय बना करके आपको जानकारी देना चाहेंगे कि विदेश मंत्रालय नेपाल से बात कर रहा है, नेपाल के जिम्मे में है, इंटरनेशनल विषय है वो। और नेपाल में नुनथर, सीसा पानी और बराह में डैम बनाने की प्रक्रिया पर बात हो रही है। वो ट्रीटी जैसे ही होगा काम हो जाएगा, लेकिन चुपके से राहुल गांधी जब चीन के राजदूत से मिल लेंगे तो नेपाल आंख दिखाएगा, काम में बाधा। क्या बोलेगा? नहीं, जब राहुल गांधी चुपके से कर लेंगे तो मोदी जी भी चुपके से पाकिस्तान चले जाते हैं ना बिरयानी खाने।
जवाब पहले देखिए, सत्ता पक्ष है, सत्ता इनके पास है, इनकी बहुमत ज्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए महागठबंधन को इग्नोर ना करें, परिवर्तन की ओर चल चुका है। आप पहले सुन लीजिए, राहुल गांधी की बात करते हैं, पंडित नेहरू की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, जो चले गए उनकी बात करते हैं। बात अभी मनमोहन सिंह जी की कीजिए, उनसे पूछिए नोटबंदी में क्या हालत हुआ, उन्होंने क्या मशवरा दिया था। गवर्नमेंट की बात कीजिए, जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी बात कीजिए, पिछले सत्ता में क्या किया। आरटीआई उनका देन, सुनिए फकरे साहब, आरटीआई कांग्रेस की देन, मनरेगा कांग्रेस की देन, फूड का प्रोसेसिंग वाला जो वो खाद्य पूछा 2 रुपये या 3 रुपये का किलो के हिसाब से कांग्रेस के देन, आपने तो बेचने का ही। अब स्थानीय मुद्दे पर सवाल लेते हैं जनता का। बोलिए, आपका कोई सवाल है? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोनों पक्षों से कि दोनों पक्षों में पहले जो गठबंधन ने कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे, फिर इन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो इनका ब्लूप्रिंट क्या है बताइए। ब्लूप्रिंट क्या है? हम मखाना प्रसंस्करण उद्योग लगाएंगे, रोजगार होगा। हम लीची प्रसंस्करण उद्योग लगाएंगे, रोजगार होगा। हम बुनकर उद्योग में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देंगे, रोजगार होगा। उसके बाद 3 लाख टीचर की बहाली हम करने जा रहे हैं। आप बताइए, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? इनका सुन लीजिए। 4.5 लाख टीचर में वैकेंसीज खाली है, उनको बढ़ेंगे। जी 4.5 लाख रोजगार जो टीचर में है वो खाली है, उनके डिपार्टमेंटल जो भी वैकेंसीज है, बाकी जो वो है 10 लाख रोजगार का ब्लूप्रिंट तैयार भी है, और हमने बयान दे भी दिया उस चीज़ पे, और मेरे मैनिफेस्टो में भी है, वो घोषणा पत्र में भी। लेकिन इनके 19 लाख रोजगार की जो बात करते हैं और बजट की बात करते हैं, आप जवाब दीजिएगा। नहीं 19 लाख की जो ये बात किए हैं, बताइए किस सेक्टर में कितने रोजगार देंगे। इन्होंने कहेंगे पकौड़े तलो तो रोजगार, पशुपालन करो तो रोजगार, भाई मखाना उद्योग की बात, ब्रांडिंग की बात, तो यही मिथिलांचल की बात हुई ब्रांडिंग की। वही नीतीश कुमार ने बिहार मखाना के से कहने की बात की कि भाई मिथिलांचल का इतना बड़ा व्यापार है मखाना का ब्रांडिंग क्यों नहीं किया गया। फिर बाद में जब देखे कि भाई मुझे वोट में खिसक रहा, तब उन्होंने फिर मखाना की बात की और मिथिला की बात की। किसी का सवाल है? क्वेश्चन यही है हम लोगों का कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आएगा, बस क्लियर है। ठीक है, एक मिनट एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अभी आप जो मीडिया गिरी कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जंगल राज रहता तो आप भी अभी तक यहाँ नहीं आते। आपका बोल दिया सर, रुक जाइए जरा रुक जाइए। बोलिए क्या सवाल? सुनिए, लक्ष्मी पासवान मेरा नाम है। सुनिए, लक्ष्मी पासवान क्या बात? सवाल बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। हमारे माँ में धरना पर जो उतर को आया और रोड पर जो खड़ा किया देव मोदी जी, उसके लिए क्या किया ये बताइए, उसके लिए क्या किया? एनआरसी का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब इनके बारे में जानकारी मिली कि एनआरसी पर मुद्दा चल रही है सेंटर में, इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक दिन के लिए विशेष सदन बिहार विधानसभा में लाया गया और उसके बाद उन्होंने पास करवाया कि एनआरसी लागू नहीं होगा। एनआरसी लागू नहीं होगा, एनआरसी लागू नहीं होगा। बोले, कुछ बोलना है? आलम भाई, अभी 10 दिन पहले हम कलकत्ता में थे, वेस्ट बंगाल में। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी बोल के गए हैं कि सीए जो है उसको हर हालत में हम लागू करके रहेंगे, एनआरसी होगा। कुछ इनसे आप ही बात में आ रहा हूँ, एनआरसी पे बात हो रही है। आप बताइए, साहब ने कहा, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि एनआरसी नहीं आएगा, जबकि आपके गृह मंत्री चिल्ला के कहते हैं कि आएगा ही। विषय लीजिए, दे रहे हैं ना। एनआरसी पे दिग्भ्रमित, हम बोले ना दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग। एनआरसी तरुण गोगोई की सरकार में, असम उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर में असम की सरकार ने, तरुण गोगोई की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, एनआरसी आएगी, कांग्रेस ने एनआरसी की थी। और जहां एनआरसी नहीं आएगा, बिहार में नहीं लगेगा। एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार में एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा? जरूरत के मुताबिक कोई चीज लागू होगा, जरूरत के मुताबिक लागू होगा। नहीं, एनआरसी लागू माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि लागू होगा कि नहीं होगा? जरूरत के मुताबिक, जरूरत जिस चीज की होगी देश के लिए, वो सब चीज लागू होगा। जरूरत पड़ी तो लागू होगा, आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं। नहीं, मेरे गठबंधन के लोग, मैं बता रहा हूँ, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, चूंकि मैं बिहार में रहता हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने एक दिन का विशेष सत्र चालू करके उन्होंने वादा किया, असेंबली में पास किया, कैबिनेट में पास किया कि वो एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। इन्होंने एनआरसी की बात की,
गठबंधन की वो बात की ना, एक लोजपा है बीच में, कहती है लोजपा ही भाजपा है, लोजपा ही भाजपा है, उनको माने, या फिर यहाँ पे जो अभी वीआईपी लड़ रही है, बीजेपी जेडीयू लड़ रही है, तो ये क्या होगा बताइए। लोजपा ही भाजपा है, इसके बारे में बोलिए। आपको बता दें कि लोजपा ही भाजपा है, ऐसा जो कह रहे हैं उस पे हमारी पार्टी कार्रवाई कर रही है। लोजपा एनडीए में नहीं है, लोजपा एनडीए में नहीं है। एक मिनट, विकास की बात कर रहे हैं आप। एक मिनट, आप कहाँ से हैं रिपोर्टिंग करने के लिए? आप कहाँ से रिपोर्टिंग करने के लिए? सवाल कहिए। मैं सवाल ही आपसे पूछ रहा हूँ, आपके आंसर से मेरा सवाल बनेगा। सवाल कहिए ना। आप कहाँ से आए? आप जहाँ से भी आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, आपको आने में टाइम कितना लगा होगा? ठीक है, पहले अगर आते आप जंगल राज में तो वही 4 घंटा लगता। रोजगार रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, रोजगार बात कीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो 19 लाख जॉब। 15 साल में क्या हुआ? 15 कितना जॉब मिला? 15 साल में आप पिछले वाली बात नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड, अगर आप ये बात करेंगे तो आप जंगल राज पे बात कीजिए। 20 आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना? हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। अगर आप जहाँ से आए हैं 2 घंटा लगता है। सड़क बनना ही विकास है क्या? जब हम काम नहीं होता हमारा सरकार कैसे बनता? 15 साल सरकार कैसे बनता? अगर यहाँ पे रोजगार नहीं है, कैसे बन रहा है? अगर यहाँ पे रोजगार नहीं है, सरकार कैसे चल रही है? 15 साल से कैसे चल रही है? रोजगार होगा। एक मिनट, अगर रोजगार नहीं है तो सरकार 15 साल से कैसे चल रही है? इस 15 साल का जो अभी हश्र हो रहा है वो जनता के सामने है, सीधी सी बात है। हमने जो वादा किया 10 लाख को रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे तो क्या सवाल? क्या इतना गरीब है, सब रोड पर आया हुआ है। अभी क्या है रोजगार? क्या चीज दे रहे हैं आप लोग? सब रोड। इस गर्म माहौल में एक बात सुन लो, जलने वाले जलते रहेंगे। मैं माहौल शांत करता हूं, सुनो। जलने वाले जलते रहेंगे, हम मोदी जी का जलजला रुकने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए। एक सेकंड, हम भी चाहते हैं। वो कहते हैं, सुनिए, वो कहते हैं, अरे सर पूरा सुन लो। वो कहते हैं हम जीडीपी गिर रहा है। वो कहते हैं जीडीपी गिर रहा है। हम कह रहे हैं गिरे तो गिरे, लेकिन हम देश को झुकने नहीं देंगे। तो मेरे मेहमान जो हैं माधव चौधरी जी, 20 सेकंड में अब अंतिम बात जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। हमारे पास नेता, नियत, नीति है जिसे बिहार की जनता ने 15 वर्षों में परखी है। पुनः हम 200 से ज्यादा सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरे मेहमान मेरे थे अरशद साहब जो महागठबंधन के पक्षधर हैं। आप क्या कहिएगा? 20 सेकंड में अपनी बात को पूरा कर दीजिए। देखिए, हमारे पास जो विज़न है, जो हमारा घोषणा पत्र है, परिवर्तन है, युवाओं की सोच है, और इस युवाओं की सोच के साथ हम सारे समाज को लेकर एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति के साथ भी इंसाफ हो, उसको लेकर के ये परिवर्तन की लहर में हमारी जीत होगी। बहुत शुक्रिया। और आप सोशल एक्टिविस्ट जनता की बात रखने आए थे, आप क्या कहिएगा? 20 सेकंड में। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और आम जनता होने के नाते हम लोग ये मूड बना चुके हैं कि सत्ता का परिवर्तन इस बार करना है। मैं कह रहा हूँ मत, आप कुछ नहीं सवाल होगा, बस मेरा जो आखिरी बात है वो मैं कहने वाला हूँ। नीतीश सरकार की बार, तेजस्वी सरकार अब की बार,